press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज एक और बहुत अच्छा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है PQRS या पैराजंबल। कुछ एग्जाम में से PQRS के नाम से जाना जाता है और कुछ एग्जाम में से पैराजंबल के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं ये होता क्या है। तो एक स्टोरी होती है जिसमें आपको सेट करना होता है। 1 नंबर दिया रहता है, फिर P, फिर Q, फिर R, फिर S और फिर 6 नंबर, इसे सेट करना होता है। ऑप्शन दिए होते हैं। ये है PQRS। SSC और व्यापम और जो छोटे एग्जाम उनमें आता है। पैराजंबल बड़े एग्जाम बैंकिंग, SBI, RBI, IBPS, आपका कैट, क्लैट, मैट, इन सब में आता है। ये क्या होता है, इस तरह की इसमें भी एक कहानी होती है। इसे सेट करना होता है। पूछता है इनमें से पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। ये जो स्टोरी होती है इसे अपन बोलते हैं पैराजंबल। और ये जो PQRS के नाम से आता है इसे बोलते हैं PQRS, या इसी को एक और नाम से जानते हैं S1, फिर लास्ट में बोलता है S2। तो ये है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या तरीका है, कैसे स्टोरी को सेट किया जाता है, इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया था। उससे पहले मैंने आपको पैसिव वॉइस के बारे में बताया था। आप सारी वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आइए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये मैंने 6 रूल बनाए हैं। ये रूल घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। हो सकता है 4 शब्दों का है, ABCD का है तो ये 4 रूल होंगे। हो सकता है वो F या G तक है तो ये 6 से 7 भी हो सकता है। अब तरीका क्या है, कैसे पहचानना है, आइए समझते हैं। रूल नंबर 1, ABCDEF में जो भी दिया हुआ हो या PQRS में जो भी दिया हो तो शुरुआत किससे होगी, एक इंट्रोडक्शन दिया होगा। क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत किससे होती है, इंट्रोडक्शन से। एक परिचय दिया होता है या कोई एड्रेस बताया होता है, एक एड्रेस के बारे में। आर्टिकल सबसे ज्यादा यूज होता है, A या N कंपटीशन में आर्टिकल यूज होता ही है। कोई एक बड़ा इश्यू दे दिया जाता है, वर्ल्ड प्रॉब्लम दे दी जाती है। जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है तो ये वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गई। कोई इन्वेंशन दे दिया गया, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नाउन से स्टार्ट किया जाता है। तो ये जो रूल नंबर 1 है, ये पहला वाला पहचानना तो बहुत ही आसान है। मतलब कितना भी टफ पैराजंबल या PQRS आता है तो आप 3 नंबर 4 नंबर आसानी से ला सकते हैं। आइए रूल नंबर 2 पे क्या करना है। नाउन आ गया, नाउन के बाद क्या आता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन मैंने लिख दिए जो ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाते हैं। दिस, दैट, हिज, हर, इट, दे, देम, देयर। और भी प्रोनाउन जो आप जानते हैं वो इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। फिर AN आर्टिकल के बाद डेफिनेट आर्टिकल दा आएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपने जो पहला पार्ट रूल नंबर 1 में जो आपने रीड किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन में, ABCD में या PQRS में लिंक ढूंढना। ये आपको मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, कैसे मैं लिंक ढूंढ रहा हूं। फिर रूल नंबर 3 प्रोनाउन चलता रहेगा। लिंक रिलेटेड टू टॉपिक, टॉपिक से रिलेटेड लिंक मिलती जाएगी। ठीक है। फिर रूल नंबर 4 सेम कंडीशन, प्रोनाउन आता जाएगा क्योंकि प्रोनाउन से ही जोड़ती जाएंगी चीजें। और लिंक रिलेटेड टू टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड लिंक। देखिए मैं आपको फालतू की चीजें नहीं बता रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसी के बारे में आपको हम डिस्कस कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। जो मैंने सीखा है, अपने स्टूडेंटों को सिखाया है, वही आपको भी मैं डिस्कस करके बता रहा हूं। आगे आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, जैसे एक कहानी स्टार्ट हुई, फिर बीच में गैप आता है, फिर उस कहानी का रिजल्ट आता है। या क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसमें रिसर्च हुई है, फिर आंसर आता है। तो बीच का जो पार्ट है वो क्या होता है आपका, कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, 2 सेंटेंस को ऐड करता है। अब पैराजंबल या PQRS में सबसे ज्यादा कंजक्शन कौन से चलते हैं, आपका हो गया हाउ एवर, मोर एवर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर वाले हो गए। आपका विदाउट, एंड, बट, बाय द वे, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, आइदर और, नाइदर नॉर, ऑन द फ्लिप साइड, अनलेस, इफ, अंटिल, सो दैट, सच दैट। और भी कंजक्शन जो आप जानते हैं, ये जो मेनली यूज होते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। फिर आपका लास्ट वाला है जो रिजल्ट बताता है। ये वर्ड किसी भी सेंटेंस पे दिख जाते हैं तो 90% ये रिजल्ट बताते हैं। तो हेंस हो गया, देयरफॉर, फाइनली, सम एंड सब्सटेंस, रिजल्ट, जिस्ट, आंसर, एट लास्ट। अब सबसे जरूरी क्या समझना है, देखिए पहला वाला कैसे पहचानना है। यदि किसी सेंटेंस में प्रोनाउन आ गया तो पहला नहीं होगा। प्रोनाउन वाले जरूरी क्या है, अपन पहचानते हैं इनमें से पहला कौन सा होता है। तो प्रोनाउन वाला कोई भी सेंटेंस आपको ABCDEF दिया हो या PQRS दिया हो तो प्रोनाउन वाला पहला नहीं होगा। ठीक है। आर्टिकल द वाला पहला नहीं होगा, कंजक्शन वाला पहला नहीं होगा, ये रिजल्ट बताने वाले वर्ड पहला नहीं होगा। तो पहला पहचानना बिल्कुल आसान है। मैं लास्ट में जब सॉल्व करूंगा आपको
मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए मैंने पहला पहचान लिया, कैसे पहचानते हैं इसको। और फिर प्रोनाउन वाला दूसरा हुआ। ये सारी मेथड आप फॉलो करिए, पीक्यूआरएस पैराजंबल दोनों में आपकी पूरी हेल्प होगी, मैं आपकी हेल्प करूंगा वीडियो को लास्ट। अब इसके बाद अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल भी समझते हैं। आइए मिलते हैं एग्जाम्पल पे। करते हैं पैराजंबल। यहाँ पे मैं 2 पैराजंबल आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ABCDEF करके ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, रीड कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंस कुड बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स। अब हमें सबसे पहले पहला ढूंढना है, तो ए हो सभी को रीड करना है पहले। बी नंबर, द ह्यूमन रेस हैज नो चॉइस बट टू अडॉप्ट टू दीज इम्पैक्ट। अब दीज आ गया है, तो देखिए दीज प्रोनाउन है, प्रोनाउन वाला हमारा पहला नहीं होगा, मैंने बताया था। सी नंबर, इंडिया हैज टू बी कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज, हो सकता है। फिर डी में दिस आ गया, ये पहला नहीं होगा। ई में आपका एनवायरमेंट डे इज 10 आ गया, ये रिजल्ट बताता है। फिर एफ को देख लेते हैं, सिंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट, तो ये भी हो सकता है, पर यहाँ पे हमें मैंने बताया था बिग इशू होगा या कोई इन्वेंशन दिया रहता है या कोई प्रॉब्लम दी रहती है। तो सी नंबर हमारा यहाँ पे पहला हो गया, इंडिया हैज टू बी कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज। अब सी के बाद हमें देखना है अब कौन सा होगा, तो ए पे फार्मर बताया, इसमें दीज आए, इम्पैक्ट के पहले कोई बात होगी, तो इम्पैक्ट देख लेते हैं कहाँ पे है। डी में इम्पैक्ट है और एफ में इम्पैक्ट है। एफ में आर्टिकल ए आया है, तो ए आर्टिकल वाला मैंने बताया था पहले आता है। तो सी के बाद एफ आ गया, सिंस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर विच कुड डिटर ग्रोथ। अब ये देखिए ये इम्पैक्ट आ गया है, इम्पैक्ट को और हमें ढूंढना है, और इम्पैक्ट कहाँ है, तो डी में इम्पैक्ट है और आपका उसके बाद बी में इम्पैक्ट है। डी और बी में इम्पैक्ट है, तो सी के बाद हमें एफ मिल गया। एफ के बाद अब हमें देखना है, तो दिस किसके लिए आया, इस वाले के लिए आया, तो एफ के बाद आपका डी आ गया, दिस इम्पैक्ट कैन रन इनटू डिकेड एंड सेंचुरी। अब डी के बाद फिर हमें बिल्कुल बी ही होगा, क्योंकि इम्पैक्ट और इम्पैक्ट की कहानी चल रही है एक साथ, लिंक जो मैंने बताया था प्रोनाउन प्लस लिंक, तो यही है वो प्रोनाउन प्लस लिंक। तो आपका सी बन गया, एफ बन गया, डी बन गया, डी के बाद बी बनाया, द ह्यूमन रेस हैज नो चॉइस बट टू अडॉप्ट टू दीज इम्पैक्ट। कौन सा इम्पैक्ट, ये डी वाला, तो आपका बन गया सी एफ डी बी। फिर हमें ए लेना है, डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट कुड बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, और फिर आपका लास्ट आ गया ई नंबर। तो ये आपका फाइनल बना हुआ है यहाँ पे पैराजंबल। इसी तरह सॉल्व करते हैं, अभी एक और मैं सॉल्व करता हूं, आइए उसको समझते हैं। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी ए बी सी डी ई और एफ 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये स्टोरी किसके बारे में, ये पैराजंबल किस बारे में। द ब्लेम ऑफ लैकिंग क्रिएटिविटी इज हाउएवर। हाउएवर हमारा पहला नहीं होता। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें फर्स्ट नंबर ढूंढना है, इनमें से पहला कौन सा है। बी हो सकता है द कंसेप्ट ऑफ होमवर्क बिगेन सो डैट, लेकिन हमें सभी को चेक करना है, यहाँ पे होमवर्क के बारे में बात चल रही है। सी नंबर बाय डूइंग सो नहीं होगा। डी में इंस्टीड आ रहा है, नहीं होगा। ई नंबर में द पर्पस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, अभी किसी का पर्पस आया नहीं है, कौन सा कॉन्सेप्ट, दिस प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन वाला पहला नहीं होगा। एफ नंबर पे लैक ऑफ सच लीजर टाइम डज नॉट अलाउ, तो किस लीजर टाइम के बारे में बात हुई है, तो ये भी नहीं दिया है। तो इंट्रोडक्शन या शुरुआत किससे हो रही है हमारी, बी नंबर से हो रही है। द कंसेप्ट ऑफ होमवर्क बिगेन सो डैट द पीपल्स कुड रिवाइज डैट वॉज बीइंग टॉट इन द क्लास। अब बी के बाद देखते हैं आगे क्या बात चल रही है। तो ई पे लिखा हुआ देखिए कंसेप्ट और कंसेप्ट को ढूंढते हैं। बी पे कॉन्सेप्ट दिया है, जो मैंने लिंक का बोला था कि लिंक ढूंढना है, तो बी के बाद ई पे दिया हुआ है द पर्पस ऑफ दिस कंसेप्ट वॉज हाउएवर डिफेटेड व्हेन द स्कूल स्टार्टेड ओवरबर्डनिंग स्टूडेंट विद सो कॉल्ड होमवर्क। अब हमारा बी के बाद ई मिल गया है। ई के बाद देखते हैं किस में आया है, तो यहाँ पे हमें एक वर्ड मिला हुआ है स्टूडेंट या चिल्ड्रन कह सकते हैं, तो चिल्ड्रन वाली बात हमारी सी पे दी हुई है। बाय डूइंग सो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, या स्कूल को हम ढूंढ सकते हैं। ई पे स्कूल्स दिया हुआ है, तो स्कूल की आगे बात सी नंबर पे चली है, तो आपका बी बन गया, ई बन गया, सी बन गया। सी के बाद देखते हैं, सी पे हमें एक नया वर्ड मिला है लीजर टाइम। लीजर टाइम देख लेते हैं, एफ पे मैंने बताया था जब पढ़ रहे थे, लैक ऑफ सच लीजर टाइम, तो बी ई बन गया। ई के बाद सी मिला, सी के बाद हमें एफ मिल गया। एफ पे देख लेते हैं, बाय लैक ऑफ सच लीजर टाइम डज नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू डेवलप क्रिएटिव एक्टिविटी। अब देखते हैं द ब्लेम फॉर लैकिंग क्रिएटिविटी। यहाँ पे हमें क्रिएटिविटी, ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ है क्रिएटिव एक्टिविटीज, तो उसी एप से मिला है हमें ए नंबर का। द ब्लेम फॉर लैकिंग क्रिएटिविटी इज हाउएवर, तो हमारा एफ के बाद ए बन गया, और जो बचता है लास्ट वाला वही हमारा आंसर हुआ। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, बी ई सी एफ ए डी। इसी तरह पैराजंबल सॉल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो आपको पैराजंबल सॉल्व करने में
तो हमें बताइए, वीडियो पूरा देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में PQRS में। थैंक यू। करते हैं, वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज अवेकिंग ऑफ वीमेन ऑफ आवर कंट्री। अब ऑप्शन में देखिए एस भी दिया है, क्यू भी दिया है, एस और क्यू की ज्यादा ऑप्शन पे दिए हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। एस पे क्या दिया हुआ है, विमेन हैव अ ब्राइट फ्यूचर, बिल्कुल हो सकता है। और क्यू पे दिया है फ्री इंडिया हैज सीन, तो ये तो नहीं है, एस से स्टार्ट होगा। अब एस के बाद देख लेते हैं, इन्होंने पी दिया है और आर, तो एस के बाद पी तो नहीं आएगा, एस के बाद बिल्कुल मैच कर रहा है आपका आर। दिस इज बिकॉज अवर गवर्नमेंट इज मेकिंग, तो हमारा बन गया SRQP। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। आइए एक दो और सॉल्व करते हैं। फिर एक और लिया है, यूथ आर द असेट्स एंड होप ऑफ अ नेशन। अब यहाँ पे SR और PQ सभी से शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है हमारा प्रोनाउन कहाँ पे है, तो प्रोनाउन आपका केवल R पे दिया हुआ है। दे कैन प्ले अ वाइटल रोल, तो हमारा R से स्टार्ट हो जाएगा और वही आंसर है। देखिए ज्यादा समय नहीं लगता, ऑप्शंस दिए होते हैं, इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम जाती है तो हमें बताइए, हम और भी आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।